नमस्ते साथियों। आज आपका जो है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार आपका समाप्त हो गया। उसके भेद भी हम समाप्त कर चुके हैं, सब बता दिए हैं। आज आपका यमक अलंकार है। देखिए, जो हमारी क्लास है विशेष यूपीपी के लिए है। और एक बात ये जान लीजिए, हिंदी के जितने भी हैं पेपर होते हैं उसमें सब आपका काम देगा, व्याकरण वाला पार्ट। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं यमक अलंकार क्या। देखिए, यमक अलंकार कहाँ होता है? जहां शब्द या शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो। क्या भैया? आवृत्ति हो, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। मतलब कोई शब्द है, जैसे आपका एक मान लीजिए यहां कोई भी शब्द हो, जैसे सजना, ये शब्द हो गया आपका, यही दो बार आए ना, यही चीज दो बार आए, लेकिन इसका अर्थ अलग हो, इसका अर्थ अलग है। अभी हम बता रहे हैं, जहां हम लिखे हैं तो उसके अर्थ क्या हो भैया? अलग अलग हों, फिर वहां कौन अलंकार होगा? यमक अलंकार। देखिए यहां हम लिखे हैं एक, जैसे कनक कनकते सौगनी, कनक कनकते सौगनी मां दत्ता अधिकाय, या पावे बौराय जग, ये बुआ खाए बौराय। कनक कनकते सौगनी मां दत्ता अधिकाय, या पाए बौराय जग, व खाए बौराय। जैसे एक कनक का अर्थ होता है भैया, क्या होता है आपको? सोना। सोना चांदी वाला, सोना वाला मत लीजिए, सोते हैं आप लोग। एक कनक का होता है भैया धतूरा। क्या? धतूरा। अब ये बताइए, धतूरा जो शिव भगवान को चढ़ाया जाता है उसी को धतूरा कहते हैं। कनक माने सोना, एक कनक माने धतूरा। अगर आदमी कोई भी अगर पा जाए सोना, अगर मान लीजिए कोई या आप पा गए, इतना ज्यादा सोना पा गए तो आप क्या होंगे? पगला जाएंगे। पगलाने का तात्पर्य आप अंदर अहम आ जाएगा कि जो कुछ है हम ही है। पगला मतलब वो पागल नहीं हो जाना, आप वो बकना, मतलब इस तरह से आप अंदर अहम आ जाता है। उसी प्रकार धतूरा है भैया। धतूरा अगर आप खा लेंगे ना तो आपको नशा कर जाएगा, मतलब वो भी आप आवो पकने लगेंगे। जैसे शराब पीते हैं वही काम धतूरा हो जाएगा, धतूरा होता है। तो देखिए यहाँ दो बार आया आवृत्ति हुई है ना एक शब्द का। देखिए अर्थ क्या है इसके? अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार होगा भैया वहां पर? यमक अलंकार। समझ गया? देखिए एक बार हम फिर बता रहे हैं, जब शब्दों या शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उनके अर्थ क्या हो भैया? अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे एक हमने उदाहरण पे लिखा है, कनक कनकते सौगनी मां दत्ताधिकाय, या पावे बौराय जग, या खाए बौराय। मतलब या तो सोना पा जाएगा तब भी बौरा जाएगा, या तो खा लेगा तब भी बौरा जाएगा। एक देखिए उदाहरण यहाँ है, और सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहां देखिए एक सजना किसके लिए होता भैया? एक सजना होता है श्रृंगार करना। क्या करना? श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार करना होता है। एक का अर्थ होता है श्रृंगार, और एक का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप? सजना। सजना मतलब किसी के नायिका के पति ना, उसके लिए वो सजना होता है। जैसे एक सजना है श्रृंगार, मतलब श्रृंगार करना, खूब डेंट पेंट हो जाना, वो सजना है। एक सजना है नायिका के पति, मतलब कह रहा है कि सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब मुझे सुंदर बनना है। किसके लिए? सजना के लिए, मतलब अपने पति के लिए। यहां देखिए दो शब्द हुए ना, इसका अर्थ है श्रृंगार करना, इसका अर्थ है क्या? पति के लिए। या तो कौन अलंकार होगा भैया? यमक अलंकार। और एक और देखिए यहां हम लिखे हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। एक घटा मतलब होता है भैया बादल। बादल का जो होते नहीं, कहते नहीं घटा। एक घटा का अर्थ होता है बादल, एक घटा का होता है कम होना। कहते नहीं कम हो गया, हमें बहुत घट गया, बहुत घट गया। यहां देखिए दो शब्द हैं, दोनों के
अर्थ क्या है भैया, अलग अलग। तो कौन से अलंकार हुए, यमक अलंकार। अब चलिए हम आपको बताते हैं श्लेष अलंकार। देखिए भाई श्लेष अलंकार में क्या है, पहले ये जानिए श्लेष किसे कहते हैं। श्लेष का अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है भैया, चिपकना, मतलब कोई शब्द आके चिपक जाए। अब यहां देखिए परिभाषा हम लिखे हैं, जहां कोई पद एक बार ही आए तथा विभिन्न संदर्भों में उसके दो या दो से अधिक अभिव्यक्त हो, मतलब क्या अर्थ, अर्थ क्या भैया, अभिव्यक्त हो, वहां क्या कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। एक बार ही आए मतलब और विभिन्न संदर्भों में उसके दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ देखिए पानी आया तो है कई शब्द, लेकिन हर जगह इसका शब्द क्या है भैया, अलग अलग है। ठीक है, एक पानी का अर्थ होता है इज्जत, जैसे आपके घर कोई मेहमान गया, अतिथि गया, उसको आप पानी पिलाएंगे ना, एक अर्थ वो होगा पानी के। एक पानी का अर्थ है भैया, जैसे हीरा जानते हैं, हीरा जब हीरा को ऐसे रगड़े पानी की आवश्यकता होती है, तो वहां एक जरूरत होती है पानी की। फिर एक पानी का अर्थ होता है चूना। चूना आप जानते हैं, जो पान खाते हैं उसमें चूना होता है, जब उसमें चूने में पानी मिलाएंगे तभी तो होगा, तभी चूना सूख जाएगा चूना। तो यहाँ देखिए पानी के कई अर्थ हैं, मतलब कई अर्थ अभिव्यक्त हो रहे हैं, वहां कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत चर्चित परिभाषा है श्लेष अलंकार का। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चूर। एक उदाहरण और देखिए, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, सुवरण को ढूंढत, सुवरण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। अब चोर यहां पर है। अब यहां देखिए कह रहा है कि कवि चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, मतलब चरण रख रहा है, उसको चिंता कर रहा है, उसको नींद भी नहीं आ रहा है। किस लिए, सुवरण, सु माने सुंदर, वरण मतलब एक वर्ण होता है। सुंदर वर्ण किसके लिए आया है, कौन ढूंढ रहा है, एक कवि आपका। कौन ढूंढा भैया, कवि, जो सुंदर वर्ण कवि ढूंढ रहा है। अरे सुंदर वर्ण कौन होता है, कामिनी, कामिनी मतलब स्त्री, एक सुंदर स्त्री। देखिए सुवर्ण का दो तीन अर्थ हुए ना, जब एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे तो कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। अब आपका श्लेष अलंकार समाप्त हो गया है, यमक अलंकार भी आपका समाप्त हो गया। एक अलंकार और है, उसका परिभाषा बोल दें, क्या है कि चिर जियो जोरी जुरे, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। एक है यो को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इसमें देखिए वृष भानुजा आया है। वृष भानुजा किसे कहा जाता है, राधा को ना, किसे कहा जाता है, राधा को। एक वृषभ माने क्या होता है, बैल, और भानुजा माने बैल की क्या कहते हैं, वृषभ माने क्या होता है आपका, ये क्या बताया हमने आपको, बैल, और एक वृष भानुजा माने राधा। देखिए एक शब्द के कई अर्थ हो रहे हैं ना, वहां कौन सा अलंकार होगा भैया, श्लेष अलंकार। अब हम चलते हैं आपको वक्रोक्त अलंकार पर। देखिए भैया वक्रोक्त अलंकार में क्या होता है, जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न अर्थ लगा दे, वहां कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, जहां किसी बात को एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न अर्थ लगा दे, वहां वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे एक बार क्या हुआ, देखिए यहां पर का तुम हो, मतलब कौन तुम हो, या कहे का तुम हो, का तुम हो इत आए कहां, घनश्याम है तो कितहु बरसो। एक बार क्या भैया कि भगवान गए कहां, राधा के पास, तो दरवाजा खटखटाए तो राधा बोली कौन हो,
तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं घनश्याम हूँ। कौन? मैं घनश्याम हूँ। फिर राधा शरारत बोली कि शरारती करते हुए राधे बोली घनश्याम हो तो जाके कहीं बरसो। देखिए कृष्ण भगवान अपना नाम बता रहे हैं कि मैं घनश्याम हूं, लेकिन राधा वहां क्या कर रही हैं, अगर घनश्याम हो तो जाके कहीं बरसो। एक घनश्याम का अर्थ होता है भैया कौन? कृष्ण होता है, कृष्ण भगवान ने। और एक घनश्याम का अर्थ क्या होता है? बादल। क्या होता है भैया? बादल। इसी आशा से कृष्ण भगवान कहते हैं, जब राधा पूछती है, दरवाजा जब कृष्ण भगवान खटखटाते हैं तो राधा कहती कौन हो तुम, कहा तुम हो, इत आए कहां, किस लिए यहां आए हो? तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं घनश्याम हूं। कौन? मैं घनश्याम हूं। तो फिर उधर से जवाब आता है अगर घनश्याम हो जाके कहीं बरसो। तो यहां देखिए एक घनश्याम का अर्थ है कृष्ण और एक घनश्याम का अर्थ है बादल। मतलब कहने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला कुछ और समझ रहा है। वहां कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त का अर्थ होता है टेढ़ा कथन। मतलब हम कुछ और कर रहे हैं और आप अर्थ उसका कुछ और लगा रहे हैं। ठीक है, उसी क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। अब आज आपका जो शब्द अलंकार के भेद हैं वो समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास जो है आपका अर्थालंकार चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।